नमस्कार आप सभी को। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? अचानक से कुछ सवाल मेरे मन में आए जिनका उत्तर मैं अपने आप से नहीं ले पा रही थी, तो मैंने सोचा आप सबसे ही कुछ वार्तालाप कर लेते हैं। भले ही भाजपा ने धर्म के नाम पर राजनीति करके वोट हासिल किए हों और जीत दर्ज की हो, लेकिन बर्बाद करने में इस देश को कभी भी धर्म के नाम पर या जात के नाम पर बर्बाद नहीं किया। चाहे वो किसी भी धर्म का हो बंदा, चाहे वो किसी भी जात का हो, बेरोजगार सब हुए, व्यापार सबके ठप हुए। और बेरोजगारी का आलम आज ये है कि पिछले 45 सालों में सबसे सर्वाधिक बेरोजगारी 2021 में है। देश की जीडीपी -23.9% चली गई है। और कुछ सवाल जिनका आंसर मैं आप सबसे चाहती हूं, उसका उत्तर देने से पहले आप सिर्फ ऐसे ही उत्तर मत दीजिएगा। दिल पे हाथ रख के बताइए कि एक हवाई चप्पल पहनने वाला इंसान भी हवाई जहाज की यात्रा करने लगा कि नहीं लगा? पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? आपके जेब में कुछ पैसे बचने लगे कि नहीं लगे? 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष मिले कि नहीं मिले? बीजेपी के पिछले 7 साल के कार्यकाल में भ्रष्टाचार 5 गुना ज्यादा बढ़ा कि नहीं बढ़ा? इन सवालों का उत्तर गोदी मीडिया कभी भी जानने की कोशिश नहीं करती है भारतीय जनता पार्टी के लोगों से। जहां बेरोजगारी का आलम इतना ज्यादा बढ़ चुका है, जहां युवा पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री लेके दर दर भटक रहे हैं, वहां ये गोदी मीडिया लोगों से बेरोजगारी दर के बारे में डिबेट करने के बजाय सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर पे डिबेट करना, सिर्फ और सिर्फ चुनाव के मुद्दों पे डिबेट करना कि अभी कहाँ चुनाव है, अभी कहाँ चुनाव नहीं है, अभी कहाँ प्रचार चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का और वहां पे कुर्सियां खाली दिख रही हैं, उन कुर्सियों को खाली ना दिखा के उन्हें भरा हुआ दिखाना। सिर्फ यही काम रह गया है लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकारिता का। थू है ऐसी पत्रकारिता पे जो गोदी मीडिया कर रही है। मैंने आज तक जैसा वाहिदा बेहुदा चैनल कभी नहीं देखा। और उसकी एंकर अंजना ओम मोदी, यही नाम है ना उसका? ये मैं नहीं कह रही, उसने खुद कबूल किया नेशनल टेलीविजन पे। बोलते बोलते आदत हो गई है ना मोदी मोदी, तो उन्होंने अपना नाम भी अंजना ओम कश्यप की जगह अंजना ओम मोदी बोल दिया। नमस्कार, मैं अंजना ओम मोदी। काश आपको मोदी जी के तारीफ करने के अलावा देश जिस तरह से बर्बाद हो रहा है उसकी हकीकत नजर पड़ती और उसे लोगों में दिखाई देना आपका फर्ज मानती हैं आप। लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की तारीफ बटोरने में लगी रहती हैं। क्यों? क्योंकि हर जगह से आपको Y+ सिक्योरिटी भारतीय जनता पार्टी ने दी है। भारतीय जनता पार्टी ने 2014 से लेके 2021 तक गोदी मीडिया के न्यूज एंकरों को कितना माला माल किया है, इसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए सीबीआई द्वारा? मैं पूछना चाहती हूं आप सबसे। 2014 से लेके 2021 तक सबसे ज्यादा पैसे कमाए हैं गोदी मीडिया के न्यूज एंकरों ने, और उसके साथ साथ Y+ सिक्योरिटी भी मिल रही है। और दूसरी अभी बनी हुई हैं भारतीय जनता पार्टी की स्पोक्स पर्सन या फिर एंकर या फिर कुछ भी कह सकते हैं, कंगना रनौत जी, जिन्हें भी Y+ सिक्योरिटी से नवाजा गया है। ये Y+ सिक्योरिटी आखिर क्यों न दी जाए? भारतीय जनता पार्टी के लोगों को
गलत होने के बावजूद सही साबित करना काम है गोदी मीडिया के एंकर्स का और कंगना रनावत जैसे लोगों का। वो अपनी फैन फॉलोइंग का गलत फायदा उठाकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। गुमराह करने की हद तो पार की थी 1995 के लगभग आरएसएस वालों ने, जहां सैकड़ों टन दूध बर्बाद कर दिया गया था। आप सबको याद होगा, सिर्फ और सिर्फ अंधविश्वास कायम करने में कि भगवान जी दूध पी रहे हैं, उसी अंधविश्वास में लोगों ने सैकड़ों टन दूध बर्बाद किया था। वो दूध किसी गरीब बच्चे को, किसी गरीब परिवार को भी दे के कितने लोगों को स्वस्थ बनाया जा सकता था, लेकिन अंधविश्वास फैलाना ही काम है आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के लोगों का। जिस तरह से अंजना ओम कश्यप आती हैं डिबेट करने, तो लोग अब तो ये उनसे एक्सपेक्ट करना ही मूर्खता होगी कि वो बेरोजगारी के मुद्दे पे कभी डिबेट करेंगी, वो किसानों के मुद्दे पे कभी डिबेट करेंगी। जो किसान 100 दिन से ऊपर से गाजीपुर बॉर्डर पे, सिंघू बॉर्डर पे तैनात हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, उन किसानों में लगभग 300 किसानों की मृत्यु हो चुकी है। लाखों की तादाद में कई किलोमीटर सड़कों पर 1-2 दिन से नहीं, पिछले 100 दिन से भी ज्यादा हो गए हैं, लगभग 106-107 दिन हो गए हैं। और इस गोदी मीडिया ने और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने अभी तक उनका हालचाल नहीं लिया है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जहां बंगाल में चुनाव का प्रचार कर सकते हैं, लेकिन हमारे देश के किसान, हमारे देश की रीढ़ की हड्डी माने जाने वाले किसानों का हालचाल नहीं ले सकते। वहां पे 300 किसानों की शहादत हुई है अपने हक की लड़ाई लड़ते लड़ते। जहां -डिग्री सेल्सियस में भी वो पीछे नहीं हटे, डटे रहे। अब तो कड़कती धूप, चिलचिलाती धूप का सामना करना है हमारे देश के किसानों को। जहां दिल्ली की ठंड फेमस है, वहीं दिल्ली की गर्मी भी बहुत ज्यादा फेमस है पूरे विश्व में। उस गर्मी में हमारे देश के किसानों को इस तरह तड़पता हुआ छोड़कर हमारे देश के प्रधानमंत्री चुनाव का प्रचार कर रहे हैं बंगाल में। वो चुनाव का प्रचार करना जायज है इस समय में, जहां देश के किसान रास्ते पे पिछले 107 दिन से आंदोलन कर रहे हैं। उनका हालचाल लेना जायज नहीं है, लेकिन चुनाव प्रचार करना जायज है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी जानती है कि सिर्फ चुनाव के प्रचार करने में उन्हें महारत हासिल है और वो जितना प्रचार करेगी उतना उनके जीतने के चांसेस बढ़ेंगे। इसलिए प्रचार करो, खूब प्रचार करो, हजारों करोड़ रुपए प्रचार करने में खर्चे कर दो, तब तो जाके बंगाल का अगले आने वाले 5 साल तक राज करेगी भारतीय जनता पार्टी। इसलिए वहां जाना ज्यादा जरूरी है हमारे देश के प्रधानमंत्री का, लेकिन हमारे देश के किसानों का हालचाल लेना जरूरी नहीं लगता भारतीय जनता पार्टी जैसे लोगों को। रोजगार जहां देने की बात हुई थी, वहां रोजगार छीने जा चुके हैं, लेकिन इस मामले में कोई चर्चा नहीं होगी गोदी मीडिया पे। और भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलेंगे कि वहां पे जो लोग बैठे हैं ना, वो लोग किसान नहीं हैं, वो खालिस्तानी हैं, वो आतंकवादी हैं। तो मैं उन सब देशद्रोहियों से बोलना चाहूंगी कि एक बार जाके गाजीपुर बॉर्डर पे, सिंघू बॉर्डर पे जाके देखिए कि वो किसान हैं कि आतंकवादी हैं। जो हमारे देश के किसानों को खालिस्तानी आतंकवादी बोल सकता है, वो हमारे देश का सबसे बड़ा देशद्रोही है। और इतनी बड़ी बात हमारे किसानों के लिए बोलना बहुत ही शर्म की बात है। भारतीय जनता पार्टी के अंधभक्तों, अपने गिरबान में जाके झांको कि तुम हमारे देश के किसानों के लिए ऐसे लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हो, वो सही है या गलत। खाना गूगल से डाउनलोड नहीं होगा, वो जब तक देश के किसान बोएंगे नहीं तब तक आप खा नहीं पाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी जितना आपको डिजिटल इंडिया का सपना दिखा रही है ना,
रोटियां गूगल से डाउनलोड नहीं कर पाएंगे आप सब, तो उसके लिए हमारे देश के किसानों की ही जरूरत पड़ेगी, जो अपना घर बार छोड़ के लाखों की तादाद में गाजीपुर बॉर्डर पर, सिंगू बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हैं आगे आने वाली पीढ़ी के लिए। सत्य प्रकाश जी ग्रेट, थैंक यू सो मच। रोशनी दी जिंदाबाद। आनंद कुमार नायक जी थैंक यू सो मच। जिंदाबाद वाली कोई बात नहीं है, अपने हक के लिए, अपने किसानों के हक के लिए, अपने देश के हक के लिए आवाज उठाना मेरा ही नहीं आप सबका कर्तव्य है। तो आवाज उठाइए और इन देशद्रोहियों को जितना हो सके अपने गिरबान में झांकने के लिए कहिए। उसके बाद हमारे देश के किसानों के लिए कुछ भी बोलने से पहले 100 बार सोच लीजिए कि वो आप किसके बारे में बोल रहे हैं। किसी को शौक चढ़ा है ठंड में, धूप में वहां पे तड़पने का, आप वहां पे जाके जब इस कड़कती धूप में, जहां पे जितना भी आपके पास सुविधा हो जाए टेंट की, इसकी उसकी, लेकिन फिर भी जब तक आप अपने घर में चैन की नींद नहीं सोते तो लोग कहते हैं तब तक नींद नहीं आती। और पिछले 107 दिन 4 महीने होने को आए, 4 दिन भी बहुत बड़ी बात होती है रास्ते पे रहना। और उन देश के किसानों को आप खालिस्तानी जैसे लफ्जों से नवाजेंगे तो ये बहुत ही ज्यादा दुख की बात है। अंधभक्तों, अपनी भक्ति में इतने मत लीन हो जाइए कि अपने मुंह से हमारे देश के किसानों को भी अंड बंड बोल दीजिए। जय हिंद, जय भारत। और मेरी बातों पे गौर जरूर करिएगा कि हमारा देश किस गहरे गड्ढे में जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।